जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में आपका लक और आपका करियर किस स्तर तक जा सकता है। क्या आपका लक बेमिसाल होगा? क्या आपका करियर शानदार होगा? मीन राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण भी वर्ष 2025 में प्रारंभ होगा। तो क्या ये दूसरा चरण आपके लिए लाभदायक है? क्या इसमें सावधानी रखनी है? किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप इसको लग्न से देखना चाहते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि मीन लग्न हो और गुरु या शनि से संबंधित महादशा या अंतरदशा आपको चल रही हो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। यदि आप अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, दशाफल चाहिए, वर्षफल बनवाना है, कुंडली मिलान कराना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, ऑपरेशन द्वारा सिजेरियन डिलीवरी के लिए टाइम निकलवाना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2025 के अंदर सबसे पहले मैं शनि देव के बारे में ही बात करना चाहूँगा कि शनि देव की पोजीशन वर्ष 2025 के अंदर जब शुरुआत होती है तो हमें, आपकी राशि है मीन और राशि से 12वें घर के अंदर शनि की पोजीशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सामान्य तौर पर शनि ग्रह अगर आपकी राशि से 12वें घर में गोचर करते हैं, वो किसी की भी राशि हो, तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल को पैदा करते हैं, क्योंकि शनि कर्म कारक है। शनि हमारी नौकरी और हमारे व्यापार दोनों को साथ लेके चलता है। हम जो अपने जीवन में कर्म करते हैं उनको साथ में लेके चलता है, क्योंकि 12वां घर नुकसान और खर्च का है। इसलिए यह स्थिति हमारे कर्मों का नुकसान कर सकती है, हमारे कर्मों को खर्च करा सकती है, या कह सकते हैं ज़्यादा एफर्ट्स बनाएगी, हमसे ज़्यादा संघर्ष कराएगी ये शनि की पोजीशन। क्योंकि ये राशि से 12वें घर में अंदर है, इसलिए इसको हम साढ़े साती का पहला चरण भी कहते हैं। तो चंद्रमा से 12वां घर, राशि से 12वां घर और कर्म कारक शनि का 12वें घर में जाना और साढ़े साती का पहला चरण, ये तीनों ही चीज़ एक साथ मिलकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल दे रही हैं। क्योंकि शनि है स्वराशि के भी हैं, इसलिए कुछ लोगों को पिछले समय में दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिला, यात्राओं से लाभ लेने का मौका मिला, विदेश जाने का मौका मिला, या कोई शुरुआत उन्होंने बाहर से जुड़कर की, ऐसा भी देखा गया। अब शनि साढ़े साती के दूसरे फेज की तरफ आपके जीवन में चल रहे हैं। यह चलेंगे हम 29 मार्च को। 29 मार्च 2025 के दिन शनि का ट्रांजिट अब आपकी राशि पे होगा। राशि पे होना या लगन पे होना, सीधी बात है, ये हमारे ऊपर विराजमान होंगे। हमारे ऊपर विराजमान होंगे तो चंद्रमा हमारी राशि है, चंद्रमा हमारा मन है, उसके ऊपर शनि का ट्रांजिट आ रहा है। अब चंद्रमा क्या है? वाइट कलर है। शनि क्या है? ब्लैक कलर है। वाइट के ऊपर ब्लैक कलर का आवरण हो, या कह भी चंद्रमा मन का कारक है, उसके ऊपर शनि का आना अवसाद देता है। इसलिए आने वाले समय में आपको ये बिना वजह के तनाव देने में सक्षम रहेगा। स्वभाव में क्रोध, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, नकारात्मक विचार, बिना वजह की बातों को लेकर चिंता करना, मन के अंदर टेंशन होना, मन में भारीपन होना, सिर में भारीपन होना, चेहरे से संबंधित कोई तकलीफ, आंखों की तकलीफ, बालों से संबंधित समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, तनाव, ये सब ये कॉम्बिनेशन देने में सक्षम है। क्योंकि चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर जब शनि आता है तो ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि का मालिक है। ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। चंद्रमा मीन राशि का मालिक है। मीन राशि एक जल तत्व राशि है, भावनात्मक राशि है, गहराई की राशि है, जरूरत से ज़्यादा सोचने वाली राशि भी कहलाती है। स्वभाव में बड़े निर्मल लोग ऐसे देखे जाते हैं, तो उनके ऊपर जरा थोड़ा बहुत भी अगर कष्ट आता है तो उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो आपको आने वाले समय में, क्योंकि शनि का स्वभाव है श्रम कराने का, वो प्लेनेट आपसे अधिक श्रम कराने के लिए आए हैं, और जब वो अधिक श्रम कराने के लिए आए हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ना कि ये शोर मचाने में कि भाई मेरी तो साढ़े साती चल रही है, मेरे साथ तो बुराई होने वाला है, शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्योंकि आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि आप एक हॉरोस्कोप के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसे प्लेनेट जो सिर्फ गोचर में आपके जीवन में आए हैं, और मैं हमेशा से कहता हूँ ये गोचर की वीडियो होती है, ये आपकी पूरी कुंडली के फलित नहीं होते हैं। आपको इसकी पूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि मैंने इसके पीछे अलग अलग वीडियोस बनाए भी हैं
कि लोगों ने साढ़े साथी में राइज भी किया है और साढ़े साथी में डाउन भी गए। शनि की ढैया में राइज भी किया और शनि की ढैया में डाउन भी गए। इसका मतलब शनि की साढ़े साथी या ढैया ना किसी व्यक्ति को उठा सकती है ना दबा सकती है, लेकिन 20 to 30% इसका इफेक्ट मिलता है। इसलिए हम इनको शनि और गुरु जैसे प्लैनेट्स के ट्रांजिट को आपको बताते हैं समय समय पर। लेकिन अगर आप इन सब होने के बावजूद भी अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी हॉरोस्कोप बली है और आपकी दशाएं मजबूत चल रही हैं। और अगर उसके बाद आप तनाव में चल रहे हैं और आपकी पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं साढ़े साथी की वजह से तो प्रॉब्लम है ही है, आपकी दशा में भी प्रॉब्लम है। उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अब उसकी हॉरोस्कोप को दिखाइए, प्लैनेट्स को चेक कराइए लगन वर्ग कुंडलियों में, तभी उसका कुछ समाधान निकल सकता है। अदरवाइज शनि तो यहाँ 2.5 साल के लिए आ गए हैं, उन्हें अपना काम करना ही होगा, क्योंकि शनि यहाँ एक औसत प्लैनेट के रूप में काम करते हैं। वो 11th लॉर्ड भी हैं तो लाभ देंगे, वो 12th लॉर्ड भी है तो खर्च भी देंगे, और आपकी राशि लगन में है तो आपको एफर्ट्स कराएंगे। अब शनि की पोजीशन, क्योंकि शनि यहाँ 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं भी टूर ट्रैवलिंग यात्रा देने वाला प्लैनेट्स, संघर्ष कराने वाला प्लैनेट। 7th हाउस पे शनि की दृष्टि है, विवाह कराने में सक्षम है, वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम है, या कह सकते हैं विवाह के रिश्ते लाने में सक्षम। कर्म भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि है, इसका मतलब कर्म के अंदर लगातार आपको लगाए रखना, कार्य क्षेत्र के अंदर आपको लगातार लगाए रखना, आपसे मेहनत कराते रहना, ये शनि का स्वभाव भी है। और ये आपको शांत बैठने भी नहीं देंगे, और ये आपसे लगातार इन चीज़ों को कराने में सक्षम भी रहेंगे। आपकी पीड़ा तब बढ़ सकती है जब ये शनि वक्री होंगे, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे वह समय होगा 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में। अब 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि का ये जो ट्रांजिट है ये वक्री अवस्था में रहेगा। जब कोई प्लैनेट साढ़े साथी दे रहा हो, साढ़े साथी के पीक पे चल रहा हो, दूसरा चरण चल रहा है और वो वक्री हो जाए, तो वो उस दौरान पीड़ा को बढ़ा सकता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी मैंने आपको बताई है कि भाई आपको अवसाद दे सकता है, चिड़चिड़ाहट देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, तनाव देगा, डिप्रेशन देगा, माइग्रेन दे सकता है, सिर दर्द की समस्या, आंखों की समस्या, बालों के रोग, त्वचा के रोग, चेहरे से संबंधित तकलीफ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ ये प्लैनेट देने में सक्षम है, क्योंकि आपकी राशि मीन है, आपका लगन मीन है। शनि आपके लिए एक औसत प्लैनेट है, क्योंकि वो आपकी राशि में ही बैठा है, लेकिन वो अच्छे भावों का मालिक नहीं है। इसलिए शनि की स्थिति और दृष्टि जहाँ जहाँ पर जिस स्थिति में हो रही है वो संघर्ष को पैदा करती ही है। लेकिन आप इसको कभी भी ये ना माने कि ये 100% यही होने वाला है, क्योंकि ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट का 20 to 30% ही रिजल्ट मिलता है, बाकी अपनी हॉरोस्कोप पे डिपेंड करें। ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग कंफ्यूज हैं, आप सभी लोग भ्रमित हैं, आप वीडियो पूरा सुनते नहीं हैं, उस पर ध्यान देते नहीं हैं, कमेंट्स ऐसे करते हैं जैसा ऐसा लगता है कि शायद शनि देव ने आपका सब कुछ छीन लिया। उससे पहले अगर लाइफ में आपके मज़े आ रहे थे, उससे पहले लाइफ में एंजॉय हो रहा था, तो आपको कभी याद नहीं आया कि शनि मुझे ये सब चीज़ें दे भी रहे हैं। आज जो कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है वो शनि की वजह से मिल रहा है। आज जैसे ही साढ़े साथी आई या दशा खराब हुई, आपने उल्टा सीधा पकना शुरू कर दिया, ये गलत है। इसलिए आप अपने कर्मों के ऊपर भी ध्यान दें, अपने कर्मों को सुधारें। कोई चीज़ आपको नेगेटिव दे रही है तो उससे आपको बचना भी है। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने रेमेडी भी बताई है, और मैं यहाँ भी आपको कहूँगा कि आप सच्चे मन से हनुमान जी और शिव जी की आराधना करनी शुरू कर दो। मन में घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है, मृत्युंजय मंत्र जपना शुरू कर दो, सुंदर कांड करना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, रुद्राभिषेक कराओ। इनसे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ कोसने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। अब देखते हैं भाग्य का कारक क्या है, क्योंकि कर्म कारक ग्रह ने तो अपने रिजल्ट दिखा दिए कि भाई मैं तो संघर्ष कराने के लिए तैयार हूँ। कर्म कारक ग्रह, भाग्य कारक ग्रह गुरु आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि ये आपकी राशि का भी मालिक है, राशि से कर्म का मालिक भी है, और तीसरे घर में वेल प्लेस्ड भी है। 14 मई तक बृहस्पति यहाँ है, सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। ये पद प्राप्ति, नौकरी, विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, ये भाग्य के लिए ठीक है, और ये आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम को लगातार देने में सक्षम है। यानी एक बात समझ में आती है कि कर्म से ज़्यादा भाग्य की स्थिति मजबूत है आपकी, क्योंकि पहली ही प्लेसमेंट ने यह बात क्लियर कर दी कि भाई कर्म से ज़्यादा भाग्य की मजबूती और भाग्य की प्रबलता गुरु ग्रह के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब यही गुरु ग्रह आपकी राशि से
अगर देखा जाए तो चौथे घर के अंदर बैठा है। अब चौथे घर में एक शुभ ग्रह आ रहा है, तो सबसे पहले ये आपकी पर्सनल लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ये आपके घर के माहौल को सपोर्ट कर रहा है, ये आपको सुख देने की कोशिश करेगा। आपके जीवन में अगर कोई तनाव, कोई परेशानी आएगी तो उस चिंता को दूर करने में यहाँ गुरु सक्षम होंगे, क्योंकि वह राशि का मालिक है। इसलिए अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज लाइफ में है तो उसको सपोर्ट करेगा, उसको सहयोग करेगा, उसको सॉल्व करेगा, उन डिफिकल्टीज से आपको बाहर निकाल के लाएगा, आपको आत्मविश्वास देगा, क्योंकि वो राशि लगन का मालिक है। वहीं ये बृहस्पति आप देखिएगा तो 10th लॉर्ड भी है और दशम भाव को वापस दृष्टि देता है। इसलिए ये स्थिति जीवन में कार्य क्षेत्र में लगातार रहना, कार्य क्षेत्र की प्रगति को दिखाता है, क्योंकि शनि भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि यहाँ पर है, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब है शनि और गुरु दोनों का दोहरा प्रभाव आपके दशम भाव पर मिल रहा है, और दोनों का दोहरा प्रभाव मिल रहा है, इसलिए ये दोनों प्लेनेट आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ शनि का संघर्ष है तो वहीं बृहस्पति का फल आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक बृहस्पति की ये पोजीशन बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव है और सॉलिड है। ये गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए बहुत सकारात्मक है, बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव है, जो क्लियरली इस बात को दर्शाती है कि गुरु ग्रह का दशम भाव पर दृष्टिगत होना आपके लिए एक बड़ी और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में काम करेगा। कि चलिए एक तरफ साढ़े सात ही चल रही है, शनि का ट्रांजिट चल रहा है, आपके ऊपर पीड़ा और तनाव है, लेकिन बृहस्पति का पूरा सपोर्ट आपको है। फिर यही बृहस्पति आपके लिए एग्जॉल्टेड हो जाते हैं कि उच्च का बृहस्पति हो जाता है, और ये समय होगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। भले ही ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन बृहस्पति उच्च के होंगे पंचम भाव में। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए अनुकूल है, भाग्य के लिए, धर्म के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा समय है ये। 11th हाउस में सडन गेन, सडन प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की या अचानक से प्रमोशन होना भी अच्छा है। और यही बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी आएगी तो आपके मान सम्मान और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी। यानी वर्ष 2025 में अगर जुपिटर को देखा जाए तो भाग्य कारक बेहतर है, कर्म कारक में स्ट्रगल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइफ में अगर कुछ प्राप्ति हो रही है तो उसमें बहुत हद तक आपका भाग्य आपका साथ देगा। बहुत बार ऐसी स्थितियों में आपको लगेगा यार मेरा समय भले ही कठिन चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी ब्लेसिंग से या आशीर्वाद से मेरा कोई ना कोई काम सफल हो रहा है या संपन्न हो रहा है। तो ये था हमारा आज का विषय कि मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर आपका लक और आपका करियर कहाँ और किस स्तर तक जा सकता है और वो आपको क्या दे सकता है। जय श्री राम।